एक बहुत अच्छा शेर है जो मैं बार-बार दोहराता भी हूँ इस जी। समय अध्ययन के दौरान। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौना मासूका रुतबा फिर खुदा। यानी एक तो सर, जैसे बहुत से छात्र हैं इस समय जो हिंदी साहित्य से नेट देते हैं, लेकिन वो बार-बार असफल हो जाते हैं। आपने दिया, शायद प्रथम बार में आपने नेट क्वालीफाई किया, तो उसके बारे में आप ये बताइए कि किसी भी प्रतियोगी छात्र को हिंदी साहित्य से नेट का एग्ज़ाम देना है, तो वो किस तरह से तैयारी करे जिससे वो सफल हो जाए? अच्छा प्रश्न है। देखिए, मेरा मानना ये है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक स्टडी होती है, एक स्मार्ट स्टडी होती है। हुँ, यूजीसी नेट जो अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आयोजित कराती है नेट का पेपर, हुँ, आपको पता है कि पीजी के बाद होता है। तो इसकी तैयारी के लिए जो एक मिथक बना हुआ है कि 2 साल, 3 साल या काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत विद्यार्थियों को ही सफलता मिलेगी, मेरा मानना इससे थोड़ा-सा विपरीत है। मेरा मानना ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में सही से साहित्य को पढ़ा है 3 साल और 2 साल आपने पीजी, क्योंकि पीजी के बाद ही आप एलिजिबल होंगे, हुँ, तो पीजी यानी आपने एमए में भी सही से हिंदी साहित्य को पढ़ा है, तो सबसे पहले किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके हुँ, पास सिलेबस होना चाहिए। जी, सबसे प्रथम प्रमुख चीज़ होती है सिलेबस आपके पास प्रिंट रूप में हो, प्रिंटेड आपके पास सिलेबस हो और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो। हुँ, तो जो मेरा मानना था कि पहली बार में आपने कहा पहली बार में नहीं, पहले 2 बार में मैं भी यूजीसी नेट की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हूँ, हुँ, असफल रहा हूँ, मेरी भी परीक्षा क्वालीफाई नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि आखिर ऐसी कौन-सी कमी रह जा रही है जिसके कारण मैं इन परीक्षाओं में असफल रहा हूँ। तो फिर जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई, ख़ास करके अपनी जितनी भी परीक्षाएँ उसके बाद मैं देता गया, आम तौर पर लगभग सभी परीक्षाओं में सफल होता चला गया। उसका सबसे प्रमुख जो अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा अनुभव, सबसे पहली चीज़ आपके पास पूरा सिलेबस होना चाहिए हुँ। और सिलेबस प्रिंट रूप में होना चाहिए। अब जैसे अगर हिंदी ऑनलाइन जैसे साहित्य की लोग रखते हैं फ़ोन में, तो जी, जी। ऐसा नहीं नहीं, होना नहीं, चाहिए। प्रिंट रूप में मेरा मानना है कि आपके पास होना चाहिए आपके स्टडी टेबल पे। और अगर हिंदी साहित्य की बात करी जाए तो 150 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का रहेगा और 50 क्वेश्चन टेस्ट पेपर। और हुँ, आम तौर पे आज भी जो जेआरएफ के लिए स्टूडेंट क्वालीफाई करते हैं, 100 से 105 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए, तो आप क्वालीफाई हो जाते हैं। इसका हुँ, मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि 50 क्वेश्चन आज भी वो स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, पहली चीज़ तो हमें ये समझनी पड़ेगी परीक्षा के पीछे कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी को भी 100% नॉलेज नहीं होती। हुँ, हम आम तौर पे जैसे कहते हैं डीमोटिवेट खुद हो जाते हैं तैयारी के समय कि मैं प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, तो मेरे क्वेश्चन कम क्यों हो रहे हैं? हुँ, कम का मतलब ये है कि 100 150 क्वेश्चन में अगर 100 क्वेश्चन आपका सही हो गया, तो आम तौर पे आप जेआरएफ के लिए क्वालीफाई कर जाएँगे। इसका मतलब 50 क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं आ रहा है या हम कितनी मेहनत करेंगे? हुँ, क्योंकि साहित्य ज्ञान का सागर है और हुँ, सागर का जैसे कोई ओर छोर नहीं है, अनंत है, उसी प्रकार साहित्य भी अनंत है। सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि एक-एक करके 10 यूनिट हैं हमारे साहित्य हुँ, में। दसों यूनिट को बारी-बारी से पढ़ना चाहिए। जैसे अगर यूनिट की बात करी जाए, तो जो भी यूनिट हैं जैसे सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास है। हुँ, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किताब हिंदी साहित्य के लिए गीता का काम करती है। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता हमारे उत्तर भारत के हर घर में पूजनीय है, वैसे ही उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र जी की किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर हुँ, बच्चन सिंह की किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हुँ, उसके अलावा अगर वन लाइनर किताबों की बात करी जाए तो सरस्वती चंद्र पांडे, गोविंद पांडे की किताब है और दृष्टि की एक किताब आती है, दृष्टि द विजन की। ये हुँ, किताबें मैंने अपनी परीक्षा के दौरान और मेरा मानना यह है कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाना चाहिए। तो एक-एक टॉपिक को जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को, उसके बाद गद्य साहित्य को, पद्य साहित्य को, उसके बाद जितनी भी कहानी लगी हुई है, जितने भी उपन्यास लगे हुए हैं, जितने भी नाटक लगे हुए हैं, जितने भी आत्मकथाएँ, संस्मरण, जीवनी, एक-एक करके सबको पढ़ते चलना है, टिक करते चलना है और उसके बाद हुँ, यूथ पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस सेट की बुक आती है, उस प्रैक्टिस सेट से निरंतर अभ्यास करना है। ये तो साहित्य की बात है और मेरा ये मानना है कि अगर हिंदी साहित्य से या किसी भी पेपर से अगर नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, तो फर्स्ट पेपर का भी उसमें बड़ा योगदान होता है। हुँ, फर्स्ट पेपर में भी 10 अलग-अलग यूनिट हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है और उसके बाद अपठित बोध आता है, उसके बाद रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ-साथ रिसर्च, ये सब करके 10 टॉपिक एक-एक करके हैं, एक-एक टॉपिक को हमें पढ़ना होगा और पढ़ के प्रैक्टिस करना होगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।